डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शिखा हमारे साथ बनी हुई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन, आपके पास सबसे पहले आऊंगा क्योंकि जिस तरह से लगातार ब्रांडेड कंपनियों का हनी ट्रैप सामने आया है और जी मीडिया ने इसको उजागर किया है, इसका खुलासा किया है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रियलिटी चेक किया गया है और उसमें पाया गया है कि डाबर का जो हनी है उसमें जो केमिकल हैं वो कैंसर युक्त हैं, यानी कैंसर हो सकता है अगर उसका इस्तेमाल किया जाए। तो आप कैसे इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये चौंकाने वाला विषय जरूर है लेकिन जानलेवा भी है। इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफुराइल जो केमिकल पाया गया, खास बात यह है कि बाद में कन्वर्ट होकर HMF SMF में भी हो जाता है। दोनों गजब तरीके का साइटोटॉक्सिक मतलब हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाला, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर का कारक, और म्यूटाजेनिक परमानेंटली इंसान के DNA को डैमेज कर दे, बर्बाद कर दे, तो उनकी आनुवंशिकी भी, आगे होने वाले बच्चे भी खराब हो जाएंगे। इतना इसमें केमिकल है। अब कहिएगा कि है क्या? नेचुरली शहद में ये पाया जाता है। विदेशों में इसकी मानक क्षमता रखी गई है 10, किसी किसी कंट्री में 40, हमारे यहां 80 है। लेकिन जो शहद का टेस्ट आप लोगों ने कराया उसमें 400 से ऊपर, करीब करीब 500 के आसपास इसकी मात्रा पाई गई। और इसके लगातार कंजम्पशन से जो कोशिकाएं डैमेज होगी, कैंसर से लेकर सारी समस्या इसमें पैदा होगी, इसलिए चिंताजनक है। बिल्कुल, बेहद चिंताजनक है। HMF की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि इसमें प्रति किलो की जो मात्रा होनी चाहिए वो 15 मिलीग्राम होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा होना ये वाकई घातक है। डॉक्टर अंशुमन जी बिल्कुल, मैंने कहा कि एक मात्रा ज्यादा, और जैसे लोग कंज्यूम करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, अमृत समझ के सुबह सुबह इसको खा लेते हैं। तो आपने खाली पेट लिया तो इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और लंबे समय तक लिया। बच्चों को दिया तो बच्चों के बॉडी सरफेस एरिया, बच्चे छोटे होते हैं तो कम जहर भी ज्यादा उसको नुकसान करेगा। तो अगर इसका मिला जुला असर देखें तो आपसे हिडन तरीके से आपके घर तक जहर पहुंचाया जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी, जो भी खाद्य पदार्थ इंक्लूडिंग शहद आप लेते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इससे जो खतरा है डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि केमिकल जो इसमें पाया गया है वो कैंसर के लिए कहीं ना कहीं कैंसर उससे पैदा होता है। तो जिस कैंसर को खत्म करने के लिए, जिस कैंसर से लड़ने के लिए लोग शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए शहद में बाकी जो पोषक तत्व हैं जिसके लिए माना जाता था एंटी कैंसर, हार्ट डिजीज को रोकना और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी इसमें थी, ये चीजें कम पड़ गई और पॉइजन ज्यादा हो गया। क्यों? 3 तरह के मिलावट इसमें पाए जाते हैं, जैविक मिलावट, रासायनिक मिलावट और जो आपने ये देखा, जिसमें जैविक मिलावट में क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया होता है, वो भी कंटामिनेटेड शहद में मिल जाता है, उसकी जांच इसमें नहीं हुई। हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड, इसकी मात्रा मिल सकती है, ये भी कैंसर फॉर्मिंग है। और HMF SMF जो मिल रहा है, क्योंकि शहद का ट्रांसपोर्टेशन गर्मी में कंटेनर में लेके जा रहे हैं, दुकानों पे शहद बाहर रखा हुआ है, प्रोसेसिंग में ज्यादा हीट हो गई, प्रोसेसिंग ओवर प्रोसेसिंग कर दी गई, या इन्वर्ट शुगर सिरप, मक्के के बीज से निकाला हुआ स्टार्च, ये सब डाल दिया जाता है। इसके कारण ये जहरीला होता है और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, मोटापा जिसको कहते हैं, डायबिटीज और कैंसर जैसी समस्या बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो हम मीठा चम्मच ले रहे हैं ये जहर से कम नहीं है, ये जहर ही लोग खा रहे हैं। बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं बिल्कुल स्वीट एंड डेडली। अगर एक सेंटेंस में बोलना है तो स्वीट एंड डेडली। इसलिए आप कहिएगा कि शहद खाना भी छोड़ दे, सुबह से लोग मुझे फोन कर रहे हैं शहद खाना छोड़ दें क्या, उनसे मैं यही कहूंगा शहद खाइए, रॉ और नेचुरल, अपने एरिया से निकला हुआ शहद जो नेचुरली आपको मिल रहा है उसी को खाएं तो बेहतर है। इस तरह से पैकेज्ड फूड पे ना जाएं। उसको देखने के समझने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में शहद का प्रोडक्शन जितना है उसका आंकड़ा आप देख लें और कितना कंजम्पशन है उसका आंकड़ा देख लें। इसके अलावा हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर भेज रहा है, तो आप समझ सकते हैं कहां शहद आ रहा होगा, आपको भी जानकारी हो। डॉक्टर अंशुमन कुमार, लेकिन जहां लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि तमाम ब्रांडेड कंपनियां, जो डाबर जैसी बड़ी कंपनियां अगर शहद बना रही हैं तो लोग समझते हैं कि विश्वसनीय कंपनी है, एक ईमानदार कंपनी हो सकती है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो आप भरोसा किस पर करें? देखिए, चेक पॉइंट्स कई दिए गए। कंपनी का एथिक्स पहला चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट जो एजेंसीज बनाई जाती है, जैसे हिंदुस्तान में FSSAI है, यूएस में FDA है, और थर्ड चेक पॉइंट कि औचक निरीक्षण, जिसको फूड इंस्पेक्टर करा करता है, कि किसी भी सैंपल उठाए जो आप लोगों ने जी मीडिया ने किया, इंस्पेक्टर बनके, फूड इंस्पेक्टर बनके आपने जाके शहद की टेस्टिंग कर ली। 3 स्तर पे टेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? नागरिक जागरूक हो। जिस दिन नागरिक जागरूक हो जाएगा और डिमांड करेगा मुझे प्योर फूड चाहिए, जहरीला फूड नहीं चाहिए,
उस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी, कंपनी का एथिक्स भी आएगा, एजेंसी भी काम करेगी और औचक निरीक्षण भी शुरू हो जाएगा।